अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार 4 मरतबा वनडे सीरीज जीत ली है, मगर जीत से भी ज्यादा जश्न और नशा इस बात का है कि बिल आखिर बाबर आजम की सेंचुरी आ ही गई, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। वो ये बाबर आजम की चौथी सेंचुरी है। और मजे की बात एक और है कि विराट कोहली को 83 इनिंग्स लगी थी 100 आने में, बाबर आजम को भी 83 इनिंग्स लगी हैं 100 आने में। विराट कोहली का आखिरी 100 उस 83 इनिंग्स से पहले बांग्लादेश के खिलाफ था और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में, यानी 2019 में था और उसके बाद 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था। सेम बाबर आजम 2023 में नेपाल के खिलाफ 100 था और अब श्रीलंका उनकी फेवरेट टीम है जिनके खिलाफ उन्होंने अपना 100 बनाया है। एक्चुअली में उनका ये चौथा 100 है अगेंस्ट श्रीलंका, मगर रिकॉर्ड बराबर किया है द ग्रेट सईद अनवर का। सो बहुत खुशी है। और कुछ लंडू कहेंगे कौन सी बॉलिंग, श्रीलंका की पैथेटिक टीम और ये वो फल। मैं अगरचे पाकिस्तान ज़्यादा कन्विंसिंगली जीता है श्रीलंका के खिलाफ, बट मुझे लगता है कि ये अफ्रीका की जो टीम आई हुई थी उससे बेहतर है। बट यहाँ पे टॉस थोड़ा मैटर होता है, सेकंड बैटिंग कदरे आसान, वट एवर द रीज़न इज। इस बीच में बाबर आजम किन के खिलाफ नहीं खेले हैं और कौन सा फॉर्मेट नहीं खेले हैं, टेस्ट, वनडे, T20। बुरी फॉर्म, कोई कह रहा था कि बैट और पैड में गैप आ रहा है, कोई कह रहा था एंज हो रहा है, कोई कह रहा था क्या हो रहा है। एक और चीज भी है, बाबर के साथ एक और खिलाड़ी की भी फॉर्म वापस आई है, वो भी हमें बहुत जरूरी है। और उस बंदे में एक खूबी है, उस बंदे में खूबी है। वो खूबी क्या है कि पिंडी के अंदर हमने 2 बड़े टारगेट चेस किए हुए इससे पहले, एक 290 प्लस का और एक 336 का। उन दोनों में उस बंदे ने 100 किया था, उस बंदे ने आज भी रन किए हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। मगर आज पहले थोड़ा मजा लेना चाहिए बाबर आजम के इस 100 का, जिसका बहुत इंतजार हुआ। शायद बाबर आजम को तो बहुत ज्यादा होगा, उनके अहले खाना को बहुत ज्यादा होगा, मगर क्रिकेट फैन जिन्होंने आखिरी एक एक रन बाबर आजम के साथ जो चीयर किया ना, वो मजा आया और पता लगा कि बाबर आजम द किंग, ही इज बैक नाउ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द फैंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर आजम। और जो सेलिब्रेशन हुई और जो सब चीजें हुई, दिल जिसे कहते हैं मुंह लिया, क्या बात है। आई होप कि अब बाबर आजम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। एक होता है ना, एक बार लाइन क्रॉस करना बहुत जरूरी होता है, और वो है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि बाबर आजम तीसरे क्रिकेटर हैं, एक्चुअली में चौथे क्रिकेटर्स, बल्कि 5वें क्रिकेटर्स हैं। किस बात से, सोचिए। बाबर आजम का श्रीलंका के खिलाफ चौथा 100, इंजमामुल हक भी श्रीलंका के खिलाफ 400 बना चुके हैं, मोहम्मद हफीज भी बना चुके हैं, तो 3 तो हो गए ये। एक और खिलाड़ी हैं जिनका श्रीलंका के खिलाफ 700 हैं, जिनका रिकॉर्ड आज बाबर आजम ने बराबर किया, ग्रेट सईद अनवर का। सो आज तो जिसे बोलते हैं ना, खुशी कुछ और है। अगरचे मीन के सीरीज जीते हैं और जीत पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान का ही होता है, बट बाबर आजम का ये 100 का बहुत इंतज़ार था, हम सबको था। और जिस अंदाज के साथ उन्होंने किया, और अब मैं आपको उस खिलाड़ी का जिक्र जिसका मैंने आपको बताया कि फ़खर ज़मान वो क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान ने पिंडी के ही मैदान में इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ एक 290 प्लस और एक 336 का टारगेट चेस किया था, वहां पे फ़खर ज़मान ने दोनों में 100 किया। और आज भी फ़खर का बल्ला चला और खूब चला, अगरचे श्रीलंका ने कुछ कैच भी छोड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, 3-4 कैचेस उन्होंने छोड़ दिए। मगर जो इनिंग पाकिस्तान के तमाम बल्लेबाजों ने बड़ी खूब खेली है, मतलब टॉप के बैटर्स देखें, सब ने, साइम अयूब ने शुरुआत में तेज खेला, फ़खर ज़मान ने भी आज लगा, गुस्से में आया, उनको फील हो रहा है यार इतने टाइम से रन नहीं आ रहे। सो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, नॉट 1 एक्चुअली में 2। एक ये कि बाबर आजम के बल्ले से 100 आया, दूसरा ये कि फ़खर ज़मान बैक इन फॉर्म, जो शायद मेरे वनडे फॉर्मेट में वो पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज से ज़्यादा फेवरेट हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मुझे खुशी है उतनी ही जितनी बाबर आजम के 100 की, कि फ़खर ज़मान का भी रन आए हैं। अगरचे उनका 100 हो जाता, रिजवान को आने की जरूरत ही ना पड़ती, तो क्या ही मजा था, बट रिजवान ने भी छोटी इनिंग कमाल खेली। सो पॉइंट इज, पाकिस्तान सीरीज जीता। शहीन अगरचे इस मैच के कप्तान नहीं है, मगर उनके लिए आप कह सकते हैं कि शहीन की दूसरी सीरीज और पाकिस्तान 2 सीरीज जीत गया। वैसे 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 17 सीरीज खेली हैं, 13 जीती हैं, 4 हारी हैं। सोचिए, पाकिस्तान का वनडे के अंदर रिकॉर्ड ठीक है, इसलिए टीम की रैंकिंग भी ठीक है। अब 4 कौन सी हारी? 2021 में हम इंग्लैंड से हारे इन इंग्लैंड, 2023 में हम न्यूजीलैंड से हारे पाकिस्तान में, और फिर न्यूजीलैंड में जाकर हारे जब रिजवान कप्तान थे। फिर आखिरी सीरीज जो अब हम हारे हैं वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वो वैसे अजीब हारे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट अभी इतनी अच्छी है नहीं कि हम उनसे सीरीज हारते बने, है ना, बनता नहीं है ना यार, तो उनसे भी हम हारे हुए हैं। सो ये है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बाबर आजम का इससे पहले हाईएस्ट रन 81 था।
तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि 83 इनिंग्स तो हो गई सेम विराट कोहली वाली, मगर एक खास पॉइंट कि इसके बीच में जो हाईएस्ट रन था बाबर आजम का वो 81 था। सो दोस्तों, फखर जमान ने 78 रन की इनिंग खेली है, 1 छक्का 8 चौके, स्ट्राइक रेट 83 है, अंडर सर्कमस्टांसिस ठीक है, बट थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। साइम अयूब ने छोटी इनिंग खेली 33 की, मगर 25 बॉलों पर 132 के स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके 1 छक्का लगाया। रिजवान ने भी शानदार और स्ट्राइक रेट अच्छी रख के इनिंग जो है वो खेली। अच्छा, पाकिस्तान की टीम में 2 चेंजेस थी। शाहीन अफरीदी नहीं थे आज के मैच में, वसीम जूनियर को चांस मिला, फहीम अशरफ नहीं थे, उनकी जगह पर फिर अबरार को चांस मिला। और मैं पहले भी हैरान था अबरार को कैसे नहीं आप खिलाते, क्योंकि अबरार हमेशा पाकिस्तान की आखिरी 3 मैचेस में शायद उनके 10 विकेट्स हैं। सो आप कैसे अबरार को इग्नोर कर सकते हैं। और आज के मैच में भी अबरार अहमद ने 10 ओवर्स में 41 रन देकर 3 आउट किए। ये एक खास है। अगर से श्रीलंका के भी एक चेंज था, ठिकसाना को उन्होंने नहीं खिलाया, मधुशान को खिलाया। ठिकसाना उनके ठीक प्लेयर है, बट वो ड्यू फैक्टर की वजह से उन्होंने बोला कि यार ठिकसाना को क्या ज़रूरत है इस तरह लाने की, और स्पिन उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो, श्रीलंका थोड़ी फीकी नज़र आई, जैसी वो है वैसी नज़र नहीं आई है। बट हारिस रऊफ ने आज 3 विकेट ली, थोड़े रन हुए, 10 ओवर में 66 रन उन्होंने खाए, 3 आउट किए 6.60 की इकॉनमी से। बट इनका ये है, विकेट ले रहे हैं एक्चुअली में 8 विकेट्स हो गई इनकी, 7 विकेट्स हो गई इनके। विकेट लेते हैं, थोड़े रन देते हैं, इससे शिकवा ये रहता है। बट आज वसीम जूनियर भी खेले, 10 ओवर में 50 रन देके 1 आउट किया। आज नसीम शाह ने शुरुआत के ओवर बहुत अच्छे किए, नई बॉल के साथ, डेथ ओवर भी ठीक किए, लास्ट ओवर में थोड़े रन हो गया उनको, मगर एक चौका जो उनको पड़ा वैसे मुझे भी बहुत मजा आया, वो था हसरंगा का, जो यॉर्कर को खेला। जैसे शराय सैयद ने एक बार बुमराह को खेला, जैसे बाबर आजम ने नसीम शाह को खेला। सो नसीम शाह को अब थोड़े कान हो जाने चाहिए कि भाई साहब इस डिलीवरी को थोड़ा सा और अंदर डालना है शायद, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस मिले तो चौका है। खैर वो काम करेंगे और थोड़ा सा पेस के ऊपर भी इसके ऊपर लेके काम करेंगे। अब आते हैं श्रीलंका की बेहतर परफॉर्मेंस पे। उनका एक खिलाड़ी बहुत तंग कर रहा है पाकिस्तान को, वो है हसरंगा। उन्होंने आज भी 26 बॉलों पर 37 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 142 की स्ट्राइक रेट के साथ, और खासकर आखिरी ओवर बहुत शानदार वो खेले हैं नसीम शाह का, बहुत ही कमाल था। और लियानागे जो है 54 रन कर गए। पाकिस्तान अर्ली उनको पकड़ रहा था श्रीलंका को, ये जो रन बने हैं ना ये थोड़े डरा देने वाले थे, बट अंडर कंडीशन शायद ठीक था कि पाकिस्तान चेस कर ही जाएगा, मगर एक मोड़ के ऊपर आकर 98 फॉर 4 थे उनके आउट, बल्कि एक पे 159 फॉर 5 भी थे। उसके बाद ठीक ठाक किस्म के रन बनाए, 288 रन बड़े होते हैं, बट बीच में जो लियानागे ने इनिंग खेली, मेंडस ने इनिंग खेली, हसरंगा ने इनिंग खेली, वो खास थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान फैंस एंड ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी के भाई साहब, आपकी कप्तानी में, ये भी एक होता है ना कि आपकी कप्तानी में पाकिस्तान सीरीज तो जीत गया, मगर एक बुरी जो भूख प्यास चल रही थी ना बाबर आजम की, खाली बाबर आजम की नहीं चल रही थी, उनके फैंस की भी चल रही थी कि यार बाबर का 100 कब आएगा कब आएगा। आ गया भाई, धमाल डालिए, मिठाइयाँ बांटिए, जो दिल करता है वो करे। और बहुत एक जिसे बोलते हैं शुभ शुभ घड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आप वनडे सीरीज़ दूसरी जीतें, और थोड़ी सी ट्रैक के ऊपर हमारी वनडे टीम आ गई है। अगरचे ज़्यादा ज़रूरी अब T20 टीम का ट्रैक है ना, बट अगर विन रेशो देखें तो उनकी भी ठीक ठाक किस्म की है। सो दोस्तों, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, मुझे भी और सबको। अब ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, बाबर आजम आप पे कर्ज है, इसको लेके चलिए जैसे कोहली लेके चलते हैं। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।